हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशंस। पैराबोला का हमने चैप्टर कर लिया है, बहुत अच्छे से देख लिया है। उस पर हमने बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देख लिए थे। आज मैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 2 दे रहा हूँ। अच्छे से देखना उन एग्जांपल्स को, उसके बेसिस पर कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद करना। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम वन बाई वन क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। ये लाइन जो है वो टच कर रही है कौन सी लाइन को? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। तो बताओ सी, यदि सी इक्वल टू ये, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ सी क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि वो इक्वेशन क्या होगी। तो कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई प्रूव करना है टच लाइन को इस पैराबोला पर है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, वो इसको संतुष्ट करेगी। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम रख लेते हैं। एम एक्स प्लस के सी का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस के ए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो ओपन करने पर आएगा एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर और आपका एक्स, एम स्क्वायर एक्स प्लस के आपका 2mc इंटू एक्स प्लस के आपका सी स्क्वायर माइनस के आपका 4ax और माइनस के आपका 4a स्क्वायर इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पर अगर एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स स्क्वायर कोऑर्डिनेट को मैं अगर एक साइड लेता हूँ तो मुझे पता लगेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जहाँ पर ये टच होने के बाद क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac या फिर बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। बस मुझे क्या करना है, बस इसमें वैल्यू रखनी है। और वैल्यू रखने के बाद बी की जगह बी का जो कोफिशिएंट है वो, और आपके सी में अचर पद इस तरह से रखूंगा। तो ए में क्या है आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आपकी एक जनरेट होगी सी इक्वल टू ए एम प्लस के ए अपॉन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट से चलोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं चलोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टच द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y। यानी कि ऐसी लाइन बतानी है, उस इक्वेशन बतानी है उस लाइन की कि पैराबोला को वो ये वाले और इस वाले पैराबोला को टच करे। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था एक टच लाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, टच लाइन की मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी, वो क्या था और वो बनाई हुई थी आपको मैंने एम की टर्म में, एम एक्स प्लस के 1/m। क्लियर यहाँ तक? अब एक बात बताओ, ये जो आपकी टच लाइन की इक्वेशन है वो डेफिनेटली अगर इसको बोल रहा है कि वो उस पर टच कर रही है, उसको भी टच कर रही है, तो सेटिस्फाई करेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, सिंपल सा y की जगह वैल्यू रख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से पता लग गया 32 आपकी इस वाली में रख लेता हूँ। आप इसमें भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा बचना चाहता हूँ स्क्वायर से। तो एम एक्स प्लस के 1/m हो जाएगा। और ये आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये देखो एम एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा। इसके बाद आपका माइनस के 32 एम स्क्वायर इंटू एक्स का कॉफिशिएंट हो जाएगा ये। इसके बाद माइनस के 32 ये आपका अचर पद हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है। मैं अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac करता हूँ तो सिंपल सा मुझे पता लग जाएगा कि 32 इंटू एम 32m4, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ये चेंज हो गया, m4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मैंने डायरेक्ट एम स्क्वायर को m4 लिख दिया है, इक्वल टू आपका 4 माइनस के आपका 32 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस 32 है तो मैंने आगे लिख दिया है, इंटू आपका है। कट करोगे तो 32 से 32 कट गया, ये आपका 8 बार कट गया, तो यानी 8 आपका आ गया 8m³ इक्वल टू माइनस के 1। तो यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/2। तो यानी आपकी ये स्पर्श रेखा वाली इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू माइनस के x/2 और माइनस के आपका 2। क्लियर है यहाँ तक? आप बस इस इक्वेशन को वन साइडेड लेके आप कर सकते हो। 2y माइनस के प्लस के आपका x और प्लस के आपका क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये आपका सिंपल सी इक्वेशन बन गई किसकी, टच लाइन की, जो आपकी इन दोनों पैराबोला को टच कर रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टच द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y माइनस के x प्लस के 1। यानी आपको एक ऐसी टच लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पैराबोला को क्या कर रही हो, टच कर रही हो और इसका अभिलंब बन रही हो। क्लियर? इसकी परपेंडिकुलर हो। अब देखो इसमें आपका परपेंडिकुलर है तो इसका हम अगर प्रवणता निकालते हैं m1, तो इसकी प्रवणता आएगी आपकी 2y इक्वल टू x, यानी कि आपका 1/2। ठीक है, अब डेफिनेटली जो मैं ये टच लाइन है इसकी इक्वेशन के लिए इसकी प्रवणता निकाल रहा हूँ, तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी, माइनस के 2। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये चीज़ किस तरह से आ रही है। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, माइनस के 1। किसके केस में, परपेंडिकुलर के केस में। मैंने आपको ये बताया था ये किस तरह से आता है लाइन में। तो लाइन चैप्टर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अब इसके बाद देखो, अगर एक लाइन जिसकी प्रवणता m है, ठीक है, अचर पद आपको नहीं पता है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, उस लाइन की इक्वेशन हो जाती है y प्लस के 2x प्लस के आपका c इक्वल टू 0। c माइनस आए प्लस आए वो बाद में आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही माइनस लेके मत चलना। और y इक्वल टू वाई प्लस के 2x। अब देखो यहाँ पर करके देखोगे तो प्रवणता कितनी आ रही है, माइनस के 2। यानी कि जो आपने ये इक्वेशन बनाई है यहाँ पर बस c को एलिमिनेट करना है, बाकी सब कुछ सेट है।
अब ये बात देखो, ये आपकी जो लाइन है वो डेफिनेटली इस पैराबोला को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई करेगी। तो y इक्वल टू जो आपका है क्या, यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़ कि या तो आप x की वैल्यू रख लो इस तरह से, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज़ और कर सकते हो, y की वैल्यू रखोगे तो क्या रखी जाएगी, माइनस के 2x माइनस के c। तो यहाँ पर पुट कर दो 4x² और आपका क्या हो जाएगा ये प्लस के 2 दूनी 4xc और प्लस के आपका c² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8x। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4x² प्लस के आपका 4c प्लस माइनस के 8, ठीक है, माइनस के 8 इंटू आपका x यानी x का कॉफिशिएंट प्लस के आपके c² इक्वल टू क्या है 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द फॉर्म ऑफ x। अब एक बात देखो कि आपकी क्या कर रही है, लाइन टच कर रही है, तो टच कर रही है तो डेफिनेटली b² माइनस के 4ac क्या हो जाएगा 0। अब b² क्या है यहाँ पर, b क्या है 4c माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4c माइनस 8 का होल स्क्वायर और b² माइनस के 4a क्या है आपका 4ac क्या है आपका c² देन इक्वल टू क्या है आपका 0। क्लियर है। इसको आपको जस्ट सॉल्व करना है और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, c की वैल्यू आ जाएगी, आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको कर लेते हैं पूरा, 4 चौक 16c² प्लस के आपका 64 8 इंटू 8 माइनस के आपका 8 इंटू 4 इंटू 2 कितना हुआ 32c और माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16c²। तो 16c² से 16c² कट गया और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के 1/2 सॉरी 2 आ गई। आई थिंक कुछ गड़बड़ की है शायद, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 4 6 8 इंटू 4 क्या होगा 32 इंटू 2, सॉरी एक गड़बड़ हमने की है यहाँ पर, और वो ये है कि हमने इसको 32c लिखा है, जो 2ab होता है तो 2ab में आपका क्या हो जाएगा 64c आएगा, ठीक है। 8 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 तो 64c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। अब 1 आ गई तो आप डेफिनेटली यहाँ पुट कर दो y प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी आपकी उस टच लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो इसने आपसे पूछी है। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट से आप शुरुआत से चल रहे हो उसी कंसेप्ट को फॉलो करो, उसी कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके एग्जांपल के रूप में, और वीडियो पॉज करके आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax whose इक्वेशन इज ये एंड इज नॉर्मल ऑफ द पैराबोला एंड इट्स लेंथ, यानी आपसे पूछा है कि उसकी लेंथ ये है, और अगर आपसे पूछा होता कि लेंथ क्या है तो आप बता दें। अब यहाँ पर प्रूफ करवाया है तो प्रूफ करवाया तो यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे नहीं वहाँ पर, तो ये आपसे इसी वे में पूछ सकता है कि आपसे बताओ उसकी लेंथ क्या है या क्या नहीं है, या फिर आपसे कुछ और पूछ ले। तो सिंपल हम जैसा दिया है वैसे ही कर लेते हैं। अब एक बात देखो, इसमें ये आपको क्या है इक्वेशन दी है, क्लियर है। अब अभिलंब की आपको क्या दी है, जिसकी कॉर्ड की, यानी आपको अभिलंब जो क्या है नॉर्मल है पैराबोला पर, तो ये आपको अभिलंब की समीकरण दी है y माइनस के x√2 प्लस के आपका 4a√2 इक्वल टू 0, नॉर्मल की इक्वेशन है पैराबोला पर। अब एक बात बताओ, मैंने आपको नॉर्मल की इक्वेशन जब कराई थी तो क्या बताया था, y इक्वल टू mx माइनस के 2am माइनस के am3, ये मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी। अब एक बात देखो, यहाँ से अगर m को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, m इक्वल टू कितना आएगा आपका सिंपल सा √2 आ जाएगा। मैं अगर इसको y इक्वल टू लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, √2x माइनस के 4a√2 इस तरह से लिखा जाएगा, और 4a√2 क्या हो जाएगा आपका 4a√2 आपकी हो जाएगी वैल्यू 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी 2am प्लस के आपका am3 की, ठीक है। क्लियर है, माइनस माइनस कट जाएगा। अब एक बात देख लो, आपकी प्रवणता आ गई आपकी यहाँ से, और आपका ये चीज़ आ गई, यहाँ पर आपको y की वैल्यू दे रखी है, अभिलंब है जो टच लाइन है वो आपको डेफिनेटली इस पर सेटिस्फाई तो करेगी, कहीं ना कहीं तो काट रही है वो। तो मैं अगर इस पर वैल्यू रखता हूँ √2x ओके एंड माइनस के 4a√2 और इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4ax जो दे रखा है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये मिलेगा x माइनस के 2a इंटू x माइनस के 8a इक्वल टू आपका 0। क्लियर है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिख दिया है मैंने, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू जनरेट होंगी, वो कौन सी होंगी, एक तो 2a होगी, एक आपका कौन सी होगी 8a होगी, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी आपके 2 पॉइंट होंगे, अब 2 पॉइंट होंगे यानी कि आपका क्या है डेफिनेटली 2 जगह कट कर रहा है वो, और वो कट भी कर सकता है, टच लाइन तो है नहीं, नॉर्मल है तो नॉर्मल तो कट कर सकता है।
अब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई फाइनली, अगर a की वैल्यू में क्या है, a की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, a की टर्म में आपसे पूछा है, ओके, a की टर्म में क्या करा है, आपसे पूछा है। अब आप क्या करो, सिंपल सी यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका x1 जब था कितना 2a, तो y1 कितना हो जाएगा आपका 2a, यानी कि आपका हो गया 2a और ये माइनस के 2a√2, क्लियर। इसके बाद आपका y2 कितना आ जाएगा, जब आपका x2 कितना था आपका 8a, तो ये कितना आ जाएगा 8a√2 माइनस के ये, तो आपका कितना आ जाएगा 4a√2, वो भी किसका, प्लस का। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस इन दोनों आपके पॉइंट की x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस निकाल दोगे तो वो नॉर्मल की आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी 6a√3, क्लियर है यहाँ तक। तो नॉर्मल की जो आपकी लेंथ आ गई वो आपकी कितनी आ जाएगी, 6a√3 आ गई। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस, ये आपके a कोऑर्डिनेट्स और ये आपके b कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो आपकी क्या आ गई, वो नॉर्मल की क्या आ गई, लेंथ आ गई। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट है। अब इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं और इनको अच्छे से देख लेना। इसमें कुछ प्रूफ के क्वेश्चन भी हैं, तो प्रूफ के क्वेश्चन का आंसर तो उन्हीं में लिखा होता है। जैसे आपका एक तो प्रूफ का क्वेश्चन है 12th वाला और एक 5th वाला, और भी क्वेश्चन है क्या, और नहीं है। तो आपके बाकी इसके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो एक बार आप मैच कर लेना किस तरह से आपके आंसर आ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो डेफिनेटली आप हमें सेंड कर सकते हो, ठीक है गाइस। ओके गाइस, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और अच्छे से करो इनको। इसके बाद मैं आपको एलिप्स बताऊंगा, तो एलिप्स बहुत अच्छे से करना, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम बना के समझाऊं कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ओके।